मम्मी, तुम्हारी किसी लड़कों से प्यार व्यार तो नहीं हुआ है ना? आई लव यू मम्मी। 7 पहले देश, जिंदगी बाद में देखेंगे। पहले शहीद हुए हमारे जवान। मेरा बेटा आज देश के लिए शहीद हुआ है। बहुत कोशिशों के बावजूद राज को आर्मी में नौकरी लग जाता है। राज के घर में उसके पापा ध्यानलाल और छोटी बहन संगीता रहती है। बचपन में ही राज की मां दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ध्यानलाल बहुत ही मेहनत करके राज और संगीता को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया है। पापा, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, तुम हम लोगों की फिक्र मत करना, अपनी काम पर ध्यान देना। पूरी देश की जिम्मेदारी लिया है, कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़ना। भैया, अपना ख्याल रखना, फोन करते रहना। अरे पगली, तेरे को कौन फोन करेगा? मैं तो वहाँ मस्त खाते पीते रहूंगा। कभी मन हुआ तो पापा को फोन करूंगा बस। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी लड़कों के साथ प्यार व्यार करता हुआ पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राज आर्मी की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। पापा, आप भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह हो, हमेशा ही मेडिसिन लेना भूल जाते हो। मेरे प्यारे पापा, ये लो आपका मेडिसिन। संगीता बिल्कुल एक औरत की तरह घर को संभालती है। सुबह सुबह उठकर नहा धो लेती है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद घर के पूरे काम संभाल लेती है। पढ़ाई में भी संगीता बहुत ही अच्छी थी, तो आसपास के बच्चों को पढ़ाया करती है। राज बेटा, तुम अपने काम पर ध्यान देते रहना, हमारा फिक्र मत करना, हम यहाँ पर खुश हैं। पापा, तुम अपना मेडिसिन समय पर लेते रहना। इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, हमारी माँ हमेशा समय पर मेडिसिन देते रहते हैं। माँ मतलब? तुम्हारी बहन संगीता, वह हमारी माँ बनकर ख्याल रख रही है। वह अब कहाँ है? वह बच्चों को पढ़ाने गया है। ठीक है पापा, अभी मैं रखता हूँ। ठीक है बेटा। दिन गुजरता रहता है और राज का ट्रेनिंग भी खत्म हो जाता है। राज नौकरी से छुट्टी लेकर घर चला आता है। राज बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई जो तुम अच्छे से अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया। अभी जो भी करना है सिर्फ देश के लिए करना है। जी पापा। मम्मी, मुझे भूख लग रहा है, जल्दी से खाना दो। आर्मी का ट्रेनिंग करते करते कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई जो बहन को मम्मी बोल रही हूँ? अबे, तुझे तो पापा भी मम्मी बोलता है, तो फिर मैं क्यों ना बोलूं?
अभी जल्दी से खाना दो। थोड़ी देर बैठो, देती हूँ। संगीता बड़ी प्यार से राज को खाना देती है। वैसे मम्मी, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाने लगे हो। कुछ दिन के बाद कोई और आएगा जो इससे भी अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। मुझे तो हमेशा तुम्हारे हाथों का खाना ही खाना है। संगीता बेटी, कभी कभी अपनी सेहत का भी ख्याल करना। हमेशा काम करती रहती हो, तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ की याद आ रहा है। वह भी वैसे ही काम करती रहती थी। पापा, ये तुम क्या बोलते रहते हो? घर का काम तो सभी लोग करते हैं ना। तुम प्लीज यहाँ से जाइए और मुझे काम करने दीजिए। पापा कहाँ हैं? वह खाना खाकर सो गए। तुम्हें पता है अभी रात कितनी हुई है? दोस्तों के साथ गपशप करते हुए देर हो गई। गपशप करना बुरी बात नहीं, लेकिन गपशप के साथ साथ जो पीकर आए हो ना, वो बुरी बात है। पापा को पता चला तो? प्लीज पापा को मत बताना मेरी माँ। अभी खाना दो। मम्मी, तुम्हारी किसी लड़कों से प्यार व्यार तो नहीं हुआ है ना? अभी तुम होश में नहीं हो। चुपचाप खाना खाकर सोने जाओ। देख संगीता, अगर मुझे ऐसा वैसा कुछ पता चल गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, मेरा जाने का वक्त हो गया। ठीक है बेटा, खूब देश का नाम रोशन करना। भैया, अपना ख्याल रखना और फोन करते रहना। आई लव यू मम्मी। मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। ओके, बाय मम्मी। रात चला जाता है। सर जी, ऐसी बर्फीली जगहों पर गाड़ी आगे नहीं जाएगा। जवानों, हमें किसी भी हालत पर आगे बढ़ना ही होगा, नहीं तो दुश्मन हमारी जगहों पर कब्जा कर लेगा। लेकिन सर, अगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा तो हम क्या ही कर सकते हैं? सर, मुझे लगता है हमें पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। नहीं सर, पैदल जाने में खतरा है। यहाँ कहीं पर भी दुश्मन छुपी हुई हो सकती है। पहले भी यहाँ पर हमारी जवान शहीद हो चुका है। जवानों, क्या कहते हो? सर, पहले देश, जिंदगी बाद में देखेंगे। जवानों, क्या कहते हो? सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो।
जवानों, हम पूरी तरह से घेर चुके हैं। सर, सिर्फ घेर चुके हैं। जब तक आखिरी खून की बूंद रहेंगे हमें लड़ना होगा। जवान, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर, ये कौन है? पहले शहीद हुए हमारे जवान, अभी तक अपनी ड्यूटी निभाई हुई है। बर्फीली पहाड़ों पर अपनी ड्यूटी निभाता हुआ सभी जवान शहीद होने का संभावना प्रकट हो रही है। दुश्मनों का अचानक हुई हमलों का जवाब देते हुए वहां गया हुआ हमारे सभी जवान शहीद हो गए। पापा, तुम प्लीज रोइए मत। भैया वापस आएंगे जरूर। उसने मुझे बोला था वह जल्द ही वापस आएंगे। संगीता बेटी, ये तो खुशी की आंसू है। मेरा बेटा आज देश के लिए शहीद हुआ है। मेरा सर ऊंचा करके गया है। पापा, भैया ने मुझे वादा करके गया था। मुझे विश्वास है भैया देश का झंडा बुलंद करके हमारे पास चला आएगा। सर जी, मक्खियाँ तो उड़ गई। साला पहले तो गंदी जगहों पर मक्खियाँ गिरता था, अभी तो बर्फीली पहाड़ों पर भी मक्खियाँ गिरने लगी हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, मैं आ गया। अरे मेरी माँ जाते समय ही रोते हुए देखा था, अभी तक रो रही हो। मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे। पापा, मैंने बोला था पापा। हाँ बेटी, तुम्हारी भाई ने तुमसे किया हुआ वादा निभाया है। मेरे भैया ने नहीं, एक बेटा अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाया है।